इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस मैथ्स क्लास में हम अपना मेंसुरेशन टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 क्लासेस में आपको उसकी दे चुकी हूँ। लास्ट क्लास में हमने मेंसुरेशन के 2D शेप्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो अगर आपने नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे उनको सॉल्व कर देना, एंड तक आंसर निकालना, ठीक है। तो अभी मेंसुरेशन 3D पर बात करेंगे, 2D नहीं 3D। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूलाज बता देती हूँ जो आगे आने वाली पूरी एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चंस है उसमें यूज में आएंगे। सबसे पहले है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की जो लेंथ होती है हम उसको L, ब्रेथ को B, हाइट को H से डिनोट करते हैं। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है LBH, L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर यूनिट कौन सी लगती है? क्यूबिक यूनिट लगती है, यानी अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब लगेगा वॉल्यूम में। और एरिया में क्या लगता है? स्क्वायर। सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, स्क्वायर लगता है। और पेरीमीटर में कुछ भी नहीं लगता। सरफेस एरिया क्या, सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अभी नोट कर रहे हो, फिर बाद में क्या करोगे? बाद में बैठ के आराम करोगे, पहले सुन लो, समझ लो क्या है। वॉल्यूम हो गया L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ हाइट। सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। और डायगोनल, अगर आपको ये क्यूब है, फॉर एग्जांपल ये क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं हम, तो ये रूम अगर मैं गेट बंद कर दूं तो ये जो रूम है ये क्या है? क्यूबॉइड शेप है इसकी, क्योंकि इसकी जो ये वाली चीज है ये इससे छोटी है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि मेरे को ना इस रूम में एक पोल खड़ा करना है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? लंबे से लंबा पोल इसमें कितना बड़ा आ जाएगा? अगर मैं ऐसे कोई पोल खड़ा करूं तो वो तो छोटा रहेगा, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, बट वो भी छोटा रहेगा। मैं कैसे करूंगी पोल खड़ा? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर वहां तक, तो वो लॉन्गेस्ट पोल होगा जो इस रूम में आ सकता है। मतलब वो क्या हो गया? वो इसका डायगोनल हो गया, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल जो शेप्स होती है ऐसे होती है, डायगोनल कैसे होता है? ऐसे, यही तो होता है डायगोनल। तो जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। हाँ, मतलब इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो आप, डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो हमने यहाँ से स्क्वायर काट के यहाँ रूट लगा दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, ये वाला जो फॉर्मूला है ये 9-10 तक में नहीं आता। समझ में आ गया? कितने फॉर्मूले हैं क्यूबॉइड के? 3 है। फिर आ गया क्यूब। लेट ईच एज ऑफ अ क्यूब बी अ लेंथ। क्यूब मतलब उसका हर एक एज सेम साइज का होगा। हम मान लेते हैं कितना है? A मान लेते हैं। तो वॉल्यूम का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है A की क्यूब, ठीक है। सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6A स्क्वायर, 6A स्क्वायर, क्योंकि इसमें 6 साइड्स होती है। डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3A। क्या होता है? √3A। नेक्स्ट शेप है सिलेंडर। एक एक करके शेप्स की याद करोगे, याद हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। नेक्स्ट शेप क्या है? सिलेंडर है। लेट रेडियस ऑफ बेस, मान लो सिलेंडर क्या शेप होती है? ये शेप है। इसका जो बेस का रेडियस है वो ही ऊपर का भी रेडियस होगा, क्योंकि कोन नहीं है। अगर ऐसे जाएगी तो ये कोन हो जाएगा, और कोन का ये वाला पार्ट कट कर दोगे तो वो अलग शेप बन जाती है, ठीक है, ट्रेपेजॉइड बन जाती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो रेडियस है वो R है और जो हाइट है वो H है। हाइट इज दिस एंड रेडियस इज दिस पार्ट, हाफ। कभी कभी डायमीटर दे रखा होता है तो डायमीटर मतलब ये पूरा, तो उसका आधा करके लेते थे ना हम। तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr स्क्वायर h। क्या होता है? πr स्क्वायर h। कर्व्ड सरफेस एरिया को CS से भी बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया को TS से भी बोलते हैं। अब इनमें फर्क क्या है? टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या फर्क है? कौन बताएगा? बताऊंगी नहीं मैं, आप बताओ। टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या फर्क है?
टोटल सर्फेस एरिया में हम टोटल पूरा लेते हैं और कर्नल पूरा नहीं लेते हैं। फ्लैट जो पार्ट होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते, कर्व होता है उसी में है नहीं, ऐसे नहीं होता। देखो जैसे ये क्यूब शेप है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ये अब अगर इसमें आपको बोलूँ मैं ये वाला पार्ट नहीं है इसका, ये मान लो ये नहीं है, ये शेप है, ऊपर से खाली है नीचे से भी खाली है, ऊपर वाला फेस इसमें नहीं है नीचे वाला फेस भी नहीं है, तो ये TSA हो गया। ये चारों साइड का एरिया बताओ कितना है, ठीक है। सिमिलरली सिलेंडर है, सिलेंडर सिलेंडर क्या वो वाला सिलेंडर नहीं, सिलेंडर मतलब शेप, सिलेंडर शेप है तो उसमें ऊपर वाला पार्ट नहीं है नीचे वाला पार्ट नहीं है, CSA हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ इसका, ठीक है। और टोटल मतलब इंक्लूडिंग अपर एंड बॉटम पार्ट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH, 2πRH, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRH प्लस 2πR का स्क्वायर। देखो ये क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बस ये वाला पार्ट, बस ये पूरा, ठीक है, ये पूरा, लेकिन टोटल में क्या आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, प्लस और क्या आएगा, दो सर्कल है भाई, एक ऊपर भी है एक नीचे भी है, और सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर, क्योंकि दो सर्कल है तो 2 लगा दिया आगे, वो भी ऐड कर दिया उसमें उसके एरिया में, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH प्लस 2πr स्क्वायर। समझ में आ गई कि नहीं? इसको हम यहाँ से 2πr कॉमन ले लेते हैं तो h प्लस r अंदर बच जाता है, ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट शेप कौन सी है, कोन। नेक्स्ट शेप है कोन। लेट रेडियस ऑफ बेस, इसमें हम मान लेते हैं जो इसके बेस का रेडियस है वो r है और जो हाइट है वो h है, और ये होती है स्लांट हाइट। क्या होती है? इसको हम L से डिनोट करते हैं। तो स्लांट हाइट अगर निकालनी हो तो अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये निकालनी है, ये दे रखा है ये दे रखा है, तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं है ये, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी। और अगर वॉल्यूम बोले तो होता है 1/3 πr स्क्वायर h, 1/3 πr स्क्वायर h, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr स्क्वायर h। इसमें क्या करना है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, क्योंकि इसमें सिलेंडर का ये वाला पार्ट नहीं है और इधर का ये वाला पार्ट भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर बोले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना तो πRL होता है, क्या होता है πRL। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो नीचे वाला जो सर्कल हमने छोड़ दिया था ये तो हमने ले लिया, दिस इज कॉल्ड πRL, लेकिन जो नीचे वाला सर्कल हमने छोड़ दिया था उसका एरिया और ऐड कर देना उसमें। सर्कल का एरिया क्या होता है πr स्क्वायर, समझ में आ गया, याद करने वाली चीज नहीं है। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया याद है तो टोटल तुम निकाल सकते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया πRL, टोटल एक सर्कल जो छूट गया था उसका भी ऐड कर देंगे एरिया πr स्क्वायर। उसके बाद आता है फ्रस्ट्रम। फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन, मतलब ये वाला पार्ट, ये किससे बना है, बना तो कोन से ही है ना, लेकिन इतना ही है हमारे पास, पूरा नहीं है। तो when a cone is cut by a plane parallel to the base of the cone, then the portion between plane and the base is called frustrum of the cone. Let radius of base, मान लो बेस का जो रेडियस है वो r है और रेडियस जो टॉप का है वो स्मॉल वाला r है, दो रेडियस होते हैं इसमें, और हाइट जो होती है वो क्या है, हाइट क्या है h है, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होता है, किसका, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम का जो होता है वो होता है πh/3, बड़ा वाला r स्क्वायर प्लस छोटा वाला r स्क्वायर प्लस r, दोनों रेडियस का मल्टीप्लाई, क्यूबिक यूनिट। स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है L = r - r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, बड़े वाले रेडियस से छोटे वाले रेडियस को माइनस करके स्क्वायर कर देंगे प्लस h स्क्वायर। लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया, अच्छा कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया के नाम से भी जानते हैं।
सिर्फ इसी में नहीं, फ्रस्ट्रम में नहीं, सारी शेप्स में जाते हैं। लेटरल कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई एल ब्रैकेट बिग आर प्लस स्मॉल, मतलब दोनों रेडियस को प्लस करके पाई एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस एल, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एल। स्फीयर, स्फीयर यानी दिस बॉल स्फीयर, रेडियस आर होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद है हेमीस्फीयर। स्फीयर तो पूरा होता है, हेमी का मतलब होता है हाफ। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। प्रॉपर मतलब पूरे इसका क्या होता था 4/3 पाई आर क्यूब, अब इसमें ये आधा हो जा रहा है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। पिरामिड, पिरामिड की शेप मैंने यहाँ नहीं रखी है, वो ऐसे होती है 3D में, 3D में होगी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू एरिया ऑफ हाइट। जो बेस का एरिया है इंटू जो हाइट कितनी है इसकी, और नीचे जो बेस है ऐसे होता है ना बेस, इस बेस के ऊपर ऐसे ट्राइंगल बना होता है, तो ये जो बेस है इसका एरिया प्लस मल्टीप्लाई हाइट इंटू 1/3 होल सरफेस एरिया, मतलब पूरा सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बेस, जो बेस है उसका एरिया लेंगे, और एरिया ऑफ ईच लेटरल फेस, और इसके जितने भी फेसेस हैं उन सब का एरिया लेंगे, ठीक है। रिमेंबर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। आए समझ में, ये कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलेज है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कितना आसान है कि ऐसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, फॉर्मूले में से ही आएगा, फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूलाज नोट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 16 मीटर लॉन्ग, 14 मीटर ब्रॉड एंड 7 मीटर हाई। एक सिंपल क्यूबॉइड गिवन है, एक क्यूबॉइड है जिसकी आपको LVH गिवन है। लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू V इंटू H, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 4 इंटू 7, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उतना मीटर क्यूब, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद पूछा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, अभी याद नहीं हुआ, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, तो 2 इंटू 16 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 16। पहले इसको मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस करना। ये नहीं कि आप 14 में 14 प्लस करके फिर ऐसे करो, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट रूल, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जो भी आपका आंसर आएगा उतना सरफेस एरिया होगा इसका, ठीक है, राइट। कैलकुलेशन ही तो करनी है बस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रूम इज 12 मीटर लॉन्ग, कि एक रूम है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 12 मीटर है। लेंथ इज इक्वल टू 12 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 9 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर।
फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट बैम्बू पोल। इस कमरे में मुझे एक बैम्बू का पोल खड़ा करना है लॉन्गेस्ट, उसकी लेंथ बताओ कितनी होनी चाहिए। कैन बी प्लेस इन इट लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल। लॉन्गेस्ट पोल की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट पोल की लेंथ क्या होगी, डायगोनल की लेंथ के बराबर होगी। तो और अभी मैंने आपको बताया था कि डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इट मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर भी स्क्वायर है तो मैं इसको काट के रूट लगा देती हूँ, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। इन तीनों को प्लस करेंगे, आंसर आएगा 279 आई थिंक सो। 4 यस 279 आएगा शायद आंसर। 289 जो कि हमारा किसका क्यूब होता है 17 का। किसका होता है 17। तो जो लॉन्गेस्ट पोल होगा वो कितने मीटर लंबा होगा 17 मीटर लंबा होगा। जो पोल इसमें खड़ा होगा वो होगा 17 मीटर लॉन्ग। आंसर क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी, स्क्वायर करके रूट कर दिया। डिफिकल्ट है नहीं है, ये बहुत इजी टॉपिक है। बस आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप व्यू कर लोगे क्वेश्चन, तब अच्छे से हो पाएगा। अच्छे से फॉर्मूलाज को लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्लास में बिना फॉर्मूले अगर याद नहीं करके आओगे, यहाँ बैठा के याद करवाओगे बट आगे नहीं कराओगे। क्यों, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं होगा उसको आगे पढ़ने का। फॉर्मूला ही नहीं याद तो आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग, पहले ध्यान से सुनना, ईच मेजरिंग 24 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर की एक ब्रिक है। हमें ब्रिक्स का नंबर निकालना है, कितनी ईंटें लगेंगी अगर एक ईंट की जो साइज है वो इतना है 24, 12, 8। एक दीवार मुझे बनानी है 24 मीटर लंबी, एक दीवार बनानी है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है 24, 8 मीटर हाइट, 24 मीटर लंबी है सॉरी लेंथ। दिस वन, दिस इज 24, हाइट इज 8 मीटर और 60 सेंटीमीटर थिक है वॉल। वॉल जो है वो थिक ऐसे होती है ना, तो ये कितनी है 60 सेंटीमीटर। If 10% of the wall is filled with mortar, मोर्टार का मतलब क्या होता है सीमेंट, मतलब ईंट। देखो पूरी दीवार में सिर्फ ईंट तो लगेगी नहीं, पूरी दीवार में ईंट लगाने के लिए सीमेंट भी लग रहा है जो वो बनाते हैं। तो वो जो बीच में लग रहा है, तो टोटल करीब 10% तो वो यूज हो रहा है, बाकी 90% ईंटें यूज हो रही है। आंसर इसको कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको वॉल्यूम निकालना है वॉल का। वॉल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, बट ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, या फिर इन दोनों को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। कैसे, मल्टीप्लाई 100, क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा 2400, 860 क्यूबिक सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर क्यूब बोल लो, मैंने यहाँ क्यूब लगा दिया पहले, ठीक है एक ही बात। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितना होगा, जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स होगा वो होगा, ब्रिक्स की बात हो रही है ना सारी मिला के, वो होगा 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल, कि जितनी मेरी दीवार है, ठीक है, ये मैंने एक दीवार बनाई, इस दीवार का जो वॉल्यूम है वो जितनी ईंटें इसमें लगी बराबर ही तो है, सारी ईंटों का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉल। लेकिन मेरी जो वॉल्यूम ऑफ द वॉल थी उसमें 10% सीमेंट भी यूज हो रहा है, लेकिन मेरी ईंटों में सीमेंट मैं ऐड नहीं करूंगी, तो इसलिए हमने यहाँ लिया 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल। 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वॉल मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉल हमारा ये निकला था, ये हो गया किसका वॉल्यूम, ब्रिक्स का वॉल्यूम, ठीक है। आपको क्या करना है, एक ब्रिक का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ये तो ब्रिक्स का हो गया, यानी सारी ब्रिक्स का तो ये हो गया, एक का निकालना है, तो ये डायमेंशन दे रखी थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जो दे रखी है डायमेंशन दे रखी है ना ब्रिक्स की, ये रही
ब्रिक का एक ईंट का वॉल्यूम सभी ईंट का वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है तो आपको ये जो हमने यहाँ पर लिया था, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स को डिवाइड कर देंगे एक ब्रिक के वॉल्यूम से। तो कुछ इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने ऊपर ही मल्टीप्लाई नहीं किया, नहीं तो बहुत बड़ा नंबर बन जाता, मैंने ऐसे ही रखा है उसको ताकि थोड़ा इजी हो जाए। अब 90% को मैं 90/100 लिख सकती हूँ, यस और नो? 2400 इंटू 800 इंटू 60 अपॉन 24 इंटू 12 इंटू 8। अब ये कट जाएगा 100 से, ये कट जाएगा 200 से, पहले 24 से कट जाएगा 100, फिर 12 से कट जाएगा, तो इसको आप कट डिवाइड करके बहुत सिंपल सा 400 कुछ आपका इसका आंसर आएगा, 400 समथिंग, ठीक है। एक बार फिर समझ लो, थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो। मुझे ना एक दीवार बनानी है, ठीक है, एक दीवार बनानी है, तो इस दीवार को बनाने के लिए मुझे कितनी ईंटें चाहिए होंगी? अगर एक ईंट का साइज इतना है, अगर एक ईंट का साइज इतना है तो इस दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटें चाहिए? लेकिन 10% तो मैं सीमेंट ही यूज़ करूँगी, ईंट तो मुझे 90% यूज़ करनी है। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाला, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, जितनी सारी वॉल्यूम है वो कितनी होंगी? ब्रिक्स मिलके कितनी जगह ले रही है? पूरी दीवार ही तो ब्रिक्स है, ब्रिक्स मतलब ईंटें, लेकिन मुझे 100% ईंटें नहीं है, 10% सीमेंट भी है, तो 90% है ईंट, तो 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल। तो हमने यहाँ 90% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई कर दिया किसको? वॉल्यूम ऑफ वॉल को। एक चीज़ ये निकल गई, दूसरी चीज़ एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लिया और उसको से डिवाइड कर, ठीक है। तो टोटल 400 समथिंग आपका इसका आंसर आएगा, राइट। बस सॉल्व करना कुछ नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर वाइड, अब ये लॉन्ग ऐसे हो गया, 8 सेंटीमीटर वाइड है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और स्क्वायर्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कट फ्रॉम ईच ऑफ इट्स कॉर्नर। ये एक शीट ली मैंने 8 बाय 10 सेंटीमीटर की। इस शीट में से चारों कॉर्नर में से एक एक स्क्वायर कट कर दिया। फिर से देखो एक बार, एक शीट ली है, इस शीट में से मैंने यहाँ से 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 2 सेंटीमीटर दोनों तरफ से होगा, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, ये ना मैंने कट कर दिया, यहाँ से कट, यहाँ से कट, यहाँ से कट। कट करने के बाद मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर। फोल्ड कर दिया, ये कट सिर्फ इतना किया था, इतना कट किए कॉर्नर्स, और ऐसे हाइट में उसको ऐसे फोल्ड कर दिया। एक जैसे माचिस की डिब्बी होती है, नीचे वाला पार्ट होता है, एक वो बन जाएगा। The sheet is then folded to form a tray of depth 2 सेंटीमीटर। तो उसकी जो डेप्थ है, ये वाला पार्ट कितना था? 2 था ना, तो उसकी गहराई कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर होगी। बताओ उसका वॉल्यूम कितना होगा, उस ट्रे का वॉल्यूम कितना होगा? ठीक है, क्या करना है, समझ में हमें आ रहा है कि जो लेंथ है ट्रे की वो कितनी होगी? 10 - 2। लेंथ मतलब ये वाली चीज, ये वाली चीज, दिस इज लेंथ सपोज। तो लेंथ कितनी थी? 10। अब 2 तो यहाँ से कट गया और 2 यहाँ से कट गया, लेंथ कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी थी? 8। 2 यहाँ से कट गया, 2 यहाँ से कट गया, कितनी हो गई? 4। और डेप्थ जो दे रखी है क्वेश्चन में, वॉल्यूम क्या होता है? तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। बस क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार था, लेकिन निकालना क्या? वॉल्यूम तीनों को मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ इसमें से 2 माइनस करने हैं और इसमें से भी करने हैं। 2 मतलब 2 बार 2, क्योंकि 2 बार कटे हैं ना, यहाँ से भी कटा है, यहाँ से।
समझ में आ गया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 1734। क्यूब का सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। क्या होता है? 6a²। तो मुझे क्यूब का सरफेस एरिया दे रखा है 1734 इज इक्वल टू 6a²। ये तो फॉर्मूला होता है, मुझे निकालना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए की क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए की क्यूब। अब मुझे पहले तो ए चाहिए, तभी तो मैं उसका क्यूब करूंगी। ए मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, इससे सॉल्व करो। 1734 अपॉन 6 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 सा 12, 5 52, 6 6 सा 36, 6 7 सा 8 6 सा 48, 7 52 1 3 14। पॉइंट में आ रहा है, वेट, पॉइंट में आ रहा है सर। इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। स्क्वायर कटा रूट लगा। 289 किसका रूट स्क्वायर होता है? 17 का होता है। तो ए कितना आ गया? एक जो साइड जो एज है वो 17 है, और आपको क्या करना है? ए का क्यूब करना है, मतलब 17 इंटू 17 इंटू 17। इसको मल्टीप्लाई, ये तो 289 होता है इंटू 70, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। समझ में आया या नहीं? समझ में आ गया? यस? नहीं आया? रुकिएगा, बस देखो जैसे अभी पहले करते थे सेम है, बस फॉर्मूलाज अब ये वाले यूज हो रहे हैं 3D1। क्वेश्चन नंबर 6, a rectangular block 6 centimeter by 12 centimeter by 15 centimeter is cut up into an exact number of equal cubes। एक रेक्टेंगल मेरे पास ब्लॉक है, रेक्टेंगल मतलब ब्लॉक है, अब उसमें हाइट भी है तो फिर ये क्यूबॉइड है। इसको ना मुझे ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट करना है, इसको मुझे छोटे छोटे क्यूब्स में कट करना है। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स। कम से कम कितने क्यूब्स कट हो जाएंगे इसमें? ये डायमेंशन है मेरे ब्लॉक की, तो कम से कम कितने क्यूब्स कट हो जाएंगे? कम से कम कितने क्यूब्स? जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैंने कहा था HCF ले लेना। क्या करना है आपको? सिर्फ हमें 3 नंबर दे रखे हैं, उन 3 नंबर का HCF लेना है, जो कि आएगा 3। कितना आएगा? 3। इसका मतलब है कि जो मेरा क्यूब होगा उसकी जो एच होगी वो होगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब को डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक से। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि मेरा ना एक सर्कल है, इस सर्कल का वॉल्यूम इतना है, इसी सर्कल से मुझे पिघला के एक क्यूब बनाना है। इसकी साइड बताओ या इसका सरफेस एरिया बताओ कितना होगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम का मतलब ये है कि जितना सामान इसको इसमें लगा है ना, उतना इसमें भी लगेगा, तो इसका वॉल्यूम इसके बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम हमें पता चल गया 48 है, वही होता है। तो अभी जब मैंने क्या किया, एक सबसे पहले तो HCF निकाल दिया, HCF आ गया 3। इसका मतलब जो मेरा जो एक इस पूरे ब्लॉक से जो मेरा एक क्यूब कटेगा, उस एक क्यूब का साइज होगा 3। ठीक है, तो मैंने एक क्यूब का साइज से उसका वॉल्यूम निकाल लिया 27। उसके वॉल्यूम को ब्लॉक के वॉल्यूम से, ब्लॉक का वॉल्यूम कितना था? 27 को मतलब 1080 को बड़े से छोटे को डिवाइड करना है, 27 से डिवाइड कर देना, आंसर आएगा वो उतने क्यूब्स बनेंगे इसमें से। ठीक है, उतने क्यूब्स। जैसे एक पनीर का टुकड़ा होता है, बड़ा होता है ना वो, या फिर चीज़ का जो होता है क्यूब वाली जो चीज़ होती है, उसको कट करते हैं
कि भाई ये बड़ी चीज़ है, इसमें से मैं कितने छोटे छोटे इक्वल सेम साइज के क्यूब बना सकती हूँ, तो उसका वेट, एक छोटे का वेट डिवाइड कर दो तो ठीक है, ये होता है। देखो इसका डिवाइड करो, आंसर निकालो। 40, हाँ 27 4 108 एंड देन 0, तो 40 क्यूब बन जाएंगे, छोटे छोटे 40 बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 168, 3 क्यूब सॉलिड मतलब अंदर से खाली नहीं है, वो अंदर से भरे हुए हैं। सॉलिड का मतलब ये होता है, एक तो 1 सेंटीमीटर है, तो छोटा है, एक 6 सेंटीमीटर है और एक है 8 सेंटीमीटर का, और तीनों को पिघला के एक न्यू क्यूब बनाना है मुझे, तीनों को पिघला के एक न्यू बनाना है। तो बताओ जो नया वाला हम बना रहे हैं उसका सरफेस एरिया कितना होगा? वही जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया कि मेरे पास 3 क्यूब है, 1 2 3, इन तीनों से मुझे बनाना है एक, तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू न्यू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम निकाल दो, कैसे निकलेगा? 1 की क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या है? 6 की क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या है? 8 की क्यूब। तो जो भी आंसर आएगा उतना वॉल्यूम इसका हो जाएगा। वॉल्यूम से आप ए निकाल लेना साइड, क्योंकि हमें सरफेस एरिया के लिए 6a स्क्वायर करना होता है और ए हमारे पास नहीं है। साइड निकाल लोगे आप, सरफेस एरिया निकाल लेना। फाइंड, देखो क्या करना है, स्टेप नंबर 1 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। स्टेप नंबर 2 टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। कैसे निकलेगा? ऐड ऑल द वॉल्यूम्स, तीनों का वॉल्यूम निकाल के उनको प्लस कर दो। स्टेप नंबर 3 अब एक न्यू क्यूब की साइड निकालनी है, और साइड के लिए हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम आएगा उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जो भी वॉल्यूम आएगा इज इक्वल टू ए की क्यूब, तो जो आंसर आएगा उसको √3। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 साइड स्क्वायर या फिर 6a स्क्वायर, साइड आ जाएगी फॉर्मूले कर लो। 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस करके करो, इसका आंसर निकालो। वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वन का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। 1 का क्यूब 1, 6 का 216, 8 का 512 इज इक्वल टू 729 आएगा। अब जो न्यू वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है ए की क्यूब 729। ए हमारे पास है नहीं पर वॉल्यूम तो है, यहाँ से ये हटेगा, क्यूब रूट लगेगा। ए इज इक्वल टू 9, 9 इंटू 9 होता है 729, मतलब ये 9 का क्यूब है। तो हमें साइड मिल गई, ये जो फॉर्मूला है ना यहाँ पर 6 इंटू साइड, तो साइड हमें मिल गई 9, 6 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 सा 81 इंटू 6, 6 1 सा 6, 8 6 सा 48 आंसर। ठीक है, ट्राई करना भाई एक बार। एक और क्वेश्चन है, द 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो आ गया। 2 क्यूब है, उनका जो वॉल्यूम है वो किस रेशियो में है? 1:27। तो उनके सरफेस एरिया की रेशियो क्या होगी? अब हमें क्या करना होता है, रेशियो 1:27 गिवन है, बट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए की क्यूब। अब 2 क्यूब है ना मेरे पास, तो मैं मान लेती हूँ जो दूसरा वाला है वो बी है। मेरा जो फर्स्ट क्यूब है इसकी साइड में मान लेती हूँ ए, और जो सेकंड क्यूब है इसकी साइड में मान लेती हूँ बी। इसका वॉल्यूम ए की क्यूब, इसका वॉल्यूम बी की क्यूब, गिवन है 1/27। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, यहाँ से a/b लिया, क्यूब को हटाएंगे, यहाँ पर क्यूब रूट लगा देंगे। यहाँ पर 1 का जो क्यूब होगा वो 1 ही होगा, और 27 किसका क्यूब रूट होता है? 3 का। 3 3 9, 9 3 27।
तो मतलब ए और बी, मतलब इसकी जो साइड है वो 1 है और इसकी 3, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3। अब सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 6a स्क्वायर, नीचे का क्या होगा 6b स्क्वायर इज इक्वल टू, निकालना है हमें। अब यहाँ पर a स्क्वायर, a कितना था, a कितना था, देखो 6 से 6 कट गया, बचा कितना a अपॉन b का स्क्वायर, हमने निकाला था 1/3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर होता है ना साइड का, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा आंसर 1/9। मतलब अगर इनके वॉल्यूम्स का रेशियो 1:27 है तो इनके सरफेस एरिया का रेशियो 1:9 होगा, जो हमने सर्कल में किया था। अगर इनका पेरीमीटर मतलब इनके सर्कमफ्रेंस का रेशियो 2:1 है तो इनकी एरिया का रेशियो क्या होगा, तो हमने r की वैल्यू निकाल ली थी और उसको पुट कर दिया था r1 r2। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है ये वाला, कम टाइम लेता है तो ये आने के चांसेस है, जो कम टाइम लेते हैं वो आते हैं, ट्रिकी भी आते हैं, तो देख लो कैसे होगा ये। आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन, find the volume, curved surface area and total surface area of a cylinder with diameter of base 7 and height 40 centimeter। एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है, बेस है 7, बेस मतलब ये पूरा 7 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 3.5 और हाइट है 40 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है मतलब पाई आर स्क्वायर एच, पाई होता है 22/7 इंटू आर, आर कितना था 7/2 इंटू 7/2 स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख दिया, और एच कितना है 40। ठीक है, डिवाइड करोगे 11, 7 से 7 कट गया 20, तो 11 इंटू 7 इंटू 20, 11 2 सा 22 इंटू 7, 7 0 सा 0, 7 2 सा 40, 7 2 सा 14 15, यानी 1540 तो इसका वॉल्यूम हो गया 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या होता है 2πRh, तो इसमें लगाते हैं फॉर्मूला 2 इंटू पाई 22/7, r इज 7/2 था हमारा, और हाइट हमें 40 की बनती, 7 7 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 22 को 4 से 880 आपका कितना हो, क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया में मैं क्या करूंगी 2πr स्क्वायर, पाई आर 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 11 11 7 77, 880 को 77 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा वो आपका है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले में 2 वैल्यू पुट करिए, पाई की जगह आपको पता है 22/7 होता है। मैंने 3.5 नहीं लिया था क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है और रेडियस 7/2 ले लिया ताकि वो कैंसिल हो जाए, सिंपल कैंसिल हो जाए, 11 आ जाए। और 3.5 लेती तो मल्टीप्लाई डिवाइड डेसिमल तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, डिपेंड करता है आंसर पे कि क्या है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।